हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे प्यारे बच्चों, और आप उस क्लास को वास्तविक संख्या में इस रियल नंबर्स को आप कंप्लीट कर चुके होंगे और उस वन शॉट को। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उसी अंदाज में, एक नए अंदाज में प्यारे बच्चों, आपको पॉलिनोमियल्स और बहुपद एक ही वीडियो में खल्लास करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्यारे बच्चों। इसमें पूछता क्या है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, मीन्स बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध पूछता है प्यारे बच्चों इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है, और हम आपको टाइप वाइज पढ़ा देंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते चैप्टर का नाम सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद हम उसकी टॉपिक लिखते हैं क्या क्या है आपके, और उसका सिलेबस लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझिए कि इस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। क्या है भाई? बहुत सारे पद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो चलिए, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर कि बहुपद किसे कहते हैं? पहले बता दो ना सर। अरे बहुपद पढ़ने से पहले सबसे प्यारे बच्चे देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है चर के विषय में। किसके विषय में? चर के विषय में। फिर क्या पढ़ना है? अचर के विषय में। फिर क्या पढ़ना है? व्यंजक के विषय में। ठीक है, और फिर क्या पढ़ना है? फिर बहुपद आएगा। ठीक है, तो बहुपद आएगा। इन सारी बातों से पहले सबसे पहले हम सिलेबस के विषय में जान लें। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस इसका क्या है? इसमें 2.1 प्रश्नावली में प्यारे बच्चों क्या है? बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और 2.2 प्रश्नावली में क्या है? बहुपद के या किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। ये क्या है आपके सिलेबस में? 2.1 प्रश्नावली में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ सीखेंगे और 2.2 प्रश्नावली बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच क्या सीखेंगे? संबंध को सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो उससे पहले हम सबसे पहले जान लीजिए हमारा सिलेबस है आपके, जो इसमें बहुपद का सिलेबस क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच क्या है? संबंध। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या सीखेंगे? चर क्या होता है, अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे चर के विषय। इसे हम रफ करते हैं प्यारे बच्चों, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले चैप्टर का नाम, फिर इसके बाद क्या, पहले वन शॉट लिखना है, फिर बहुपद लिखना है और फिर चैप्टर का नाम लिखना है। क्या लिखना है? चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम लिखे मतलब बहुपद जो है और चैप्टर का नाम ही है। इसके बाद आपको सबसे पहले इसके बाद क्या करना होगा? सिलेबस लिखना होगा। फिर समझेंगे चर का मतलब ABCD XYZ, ये जो होता है XYZ, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर में क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 500, 100, ये सब क्या आते हैं? ये सब हमारे सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 सब सारी गिनतियां क्या होती है? अचर में हो जाती हैं। व्यंजक क्या होता है? जब चर को अचर के साथ क्या करा, गुणा करा लेते हैं या फिर जोड़ लेते हैं, या फिर गुणा और जोड़ दोनों लेते हैं, या फिर गुणा या घटा दोनों लेते हैं। ठीक है, तो हमारे उससे क्या बन के तैयार होता है? उससे व्यंजक बन के तैयार होता है। तो इसे हम क्या लिख दें? यदि हम 2x लिख दें, इसे क्या 2x प्लस क्या लिख दें? 3 लिख दें, और डैश 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 डैश, या और लिख लीजिए, मान लो 5y प्लस का 2 लिख दें, और इसी में ये क्या है भाई? 5y प्लस का क्या है? 2 है। इसी में लिख दें अगर रूट x प्लस क्या लिख दें? 2 लिख दें, और डैश डैश कर दें, तो हमारा क्या होता है? व्यंजक होता है। लेकिन बहुपद की जब बात आएगी तो बहुपद क्या होते हैं? क्या सभी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते सर। फिर कंडीशन क्या बची? क्या कंडीशन की ऐसा हो नहीं सकता? कंडीशन ये होती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बहुपद के विषय में बताएंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, यह बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या हो।
एक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब समझिएगा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, मतलब एक पद, इसमें क्या दो पद, या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो या फिर एक से अधिक पद हो तथा चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। मतलब चर की घात, मतलब यहाँ पर y की घात क्या है? एक है। कोई घात नहीं हो तो एक मानेंगे, x की घात एक है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इस टर्म्स में क्या ये व्यंजक तो है, ये व्यंजक तो है, लेकिन क्या बहुपद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये x की पावर कितना है? 1/2 प्लस का 2 लिखा हुआ है। चूंकि रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इस x की पावर 1/2 प्लस 2 हो जाएगा। तो बताइए क्या ये 1/2 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो सर पूर्ण संख्या होती क्या क्या है? तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है, क्या? पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डैश 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 डैश, इसमें हम क्या कर लेते हैं? जीरो मिला लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर किसी चर की घात 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि वो हमारा क्या है भाई? तो हमारा तब वो हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगी। अदर नहीं हुआ तब हमारा क्या होगा? बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको चर, अचर, व्यंजक, बहुपद के विषय में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आएंगे प्रश्नावली में और चुटकियों में प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से प्यारे बच्चों क्या ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सब है चैप्टर, लेकिन ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें कहता है शून्यकों के, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आता, हमेशा और हमेशा आता। कोई एग्जामिनर को सेट करना ही पड़ता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसे रफ करते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा और 160 की बढ़िया नोट्स बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आएंगे प्रश्नावली 2.1। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर 2.2 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 क्या एग्जाम में तो आता नहीं, लेकिन हम आपको बता देते, शायद कभी वो ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिर अति लघु में आ जाए 1-2 नंबर का, तो छूट ना पाए। ठीक है, तो उसमें है क्या, तो समझिएगा। उससे समझने से पहले थोड़ा हम बहुपद का शून्यक बता देते हैं। ठीक है, बहुपद का शून्यक की जरूरत अभी पड़ेगी। किसकी पड़ेगी भाई? बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है? इसे शॉर्टली में समझेंगे, यक्स का वह मान जिस पर p ऑफ x का मान 0 हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का क्या कहते हैं भाई? बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब सुनिए, बहुपद का शून्यक तो कहेंगे, लेकिन अब बहुपद का मतलब x का वह मान, अब x का वह मान जिस पर p ऑफ x का मान 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। थोड़ा देख लेते हैं उदाहरण में। उदाहरण जैसे हमारा कोई एक उदाहरण ले लो भाई। उदाहरण हमारा है, मान लीजिए कोई बहुपद, मान लो p ऑफ x बराबर बहुपद हमारा x+2 दिया हुआ। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। ओके, अब बहुपद है तो कह दो सर जी तुम इसमें समीकरण क्यों लगा दिए हो? अब बहुपद हम प्यारे बच्चों x+2 को जो है हम ये कह रहे हैं कि p ऑफ x क्या है हमारे, कि बहुपद आ दिया हुआ। ठीक है, ये बहुपद है। तो सुनिएगा, अब बहुपद का शून्य, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को हम किसके बराबर मानते हैं? 0 के बराबर मानते हैं। ओके, तो मान लीजिए p ऑफ x बराबर क्या है? 0 है। तो p ऑफ x बराबर यदि हम 0 मान लिए, क्या कर लिए? माना। ओके, क्यों माने हैं? किसी भी बहुपद का शून्यक यदि हमें निकालना हो तो उसे हम 0 के बराबर मानते हैं। तो p ऑफ x बराबर, यदि p ऑफ x बराबर x+2 है, तो क्या जरूरत पड़ेगी, तो क्या हम p ऑफ x के स्थान पर x+2 रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो x+2 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये -2। ओके, यदि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्लस
टू है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से x बराबर जो -2 आया तो हम क्या करेंगे, अब इसी को यहाँ पर देखिए, ये यदि यह बहुपद का शून्यक हम निकाले x बराबर -2, यदि ये शून्यक इस बहुपद को 0 कर देगा तो हम कहेंगे कि ये बहुपद का शून्यक x बराबर -2 होगा, अदरवाइज ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो इसे चलिए यहाँ रखेंगे, इसे लिखेंगे p ऑफ -2 बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि x के स्थान x बराबर -2 रखने पर तो रखिए भाई, जब यहाँ पर रखेंगे तो x के स्थान पर -2 तो इधर भी रखेंगे -2 प्लस का 2। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बताइए, तो x का शून्यक क्या हो गया -2, तो -2 जो है इस बहुपद को क्या कर दिया, 0 कर दिया ना, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा अतः x बराबर -2 बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुपद के शून्यक के विषय में आपको अच्छे से नॉलेज हुआ होगा। तो इसे लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे, अब आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो हम एनालिसिस कर चुके हैं चैप्टर की, मतलब क्या क्या था टॉपिक में आपको बता दिए हैं। ठीक है, सिलेबस तो लिखवा ही दिए हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे प्रश्नावली 2.1। अब प्रश्नावली 2.1 में क्या है दोस्त, प्रश्नावली 2 में समझिएगा, क्वेश्चन है कि शून्यकों की एक हमारा क्या ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या हमें निकालना है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रश्नावली 2.1। और ये क्वेश्चन जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझिएगा। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कुछ इसका ग्राफ बना हुआ है, इसका क्या बना है, ग्राफ। ये हमारा क्या है, ये देखिए, ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। इस पर क्या, ये ग्राफ, एक सीधी रेखा बनी हुई है ग्राफ की। ठीक है, और दूसरा इसका सेकंड प्यारे बच्चों क्या है, सेकंड है हमारा इस प्रकार से, हमारा क्या है ग्राफ, ये हमारा क्या बना, चतुर्थांश बना हुआ x, और ये क्या है, x डैश है, ये क्या है, y है, और ये हमारा क्या है, y डैश है। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसमें करना क्या है, ये हमारा क्या है, इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है, हम 3 करवा देते हैं, इसके बाद आप करेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, एक और करवा देते हैं, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में देखेंगे, तीसरा नंबर में क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर देंगे, x कर देंगे, इसे x डैश कर देंगे, इसे y कर देंगे, और इसे हम क्या कर देंगे, y डैश कर देंगे। ओके, तो चलिए इसे हम आपको, इसका हम ग्राफ आपको बना के दिखा देते हैं। इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो इसमें कह रहा है, इस जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये जो ग्राफ दिया हुआ चतुर्थांश में बने हुए ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो कह रहा है इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, तो हम शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या सूत्र होता है, बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर, हैशटैग करके लिख लीजिए, हैश बना करके, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर क्या होता है, बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर x अक्ष का ग्राफ के द्वारा x अक्ष पर, या बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर ग्राफ का x अक्ष के साथ, ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, प्रतिच्छेदनों की संख्या। ओके, तो कहने का मतलब बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों क्या होती है, संख्या होती है। मतलब सर ये आप क्या कह दिए, हमारे समझ में ही नहीं आया, आप तो बता दिए। तो सुनिए प्यारे बच्चों, बहुपद के शून्यकों की संख्या जाना, तो 1 शून्यक, 2 शून्यक, 3 शून्यक, उसी प्रकार ही शून्यक तो पता चल गया संख्या। अगर 1 शून्यक होगा तो कहोगे 1 शून्यक है सर जी, 2 है तो कहोगे 2 है। तो अब ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, ये क्या है सर। ओके, तो प्रतिच्छेदनों की संख्या, प्रतिच्छेदन का मतलब क्या आता है, x अक्ष को कहां पर काटा है, कहां पर प्रतिच्छेद किया है,
मैथमेटिक्स में काटने को प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ, तो ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या जो होगी वही हमारी बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई, इसमें क्या है, ये हमारा बहुपद के शून्यकों की संख्या इसमें निकालना है, इसमें ये वाले पहले वाले में। तो ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ बताओ, ये ग्राफ ये बना हुआ है, ये जो ग्राफ है बताओ, ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये क्या एक्स अक्ष को कहीं पर काटा है? एक्स अक्ष तो हमारा ये है, तो कहीं पर ही काटा है? बताइए, एक्स अक्ष को कहीं काटा? नहीं काटा, तो क्या कहेंगे? कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। ओके, इसमें इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, इसी प्रकार इसमें क्या कैसे करेंगे? अब बताइए, एक्स अक्ष को कहां पर काटा? यहां पर काटा। कितनी जगह काटा है? ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या जहां जहां काटेगी, जितनी बार ग्राफ एक्स अक्ष को, वह उतने उसके शून्यक होंगे। तो एक बिंदु एक बार काटा है तो एक शून्यक होंगे, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? लिख लीजिए, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें शून्यकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या बराबर, कहाँ कहाँ काटा? एक ये काटा, एक ये काटा, एक ये काटा। ये आपका तीसरा कि चौथा क्वेश्चन आ गया इसमें। ये हमारा कौन सा? तीसरा ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, एक काटा, दो काटा, तीन काटा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ओके, तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा कि प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया था कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ में हमने क्या सीखा कि ज्यामिति बनी हुई थी बहुपद की, उसमें हमें शून्यकों की संख्या निकालना। तो कैसे निकालेंगे? बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है और ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, मतलब एक्स अक्ष को जहां जहां पर काटेगा ग्राफ, जितनी जगह काटेगा उतने उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ये सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। अब आते प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है, अब आते प्रश्नावली 2.2 में प्यारे बच्चों। और इस क्लास को अधिक से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्या करते हैं? रफ करते हैं और इसकी नोट्स बना करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 में क्या सीखेंगे? हमने बताया था कि किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें का पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, हम टाइप वाइज बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं टाइप वाइज, आप आराम से कर डालेंगे। पहला दिया है इसमें, ये क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया प्यारे 2.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना? संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी बातें समझिए। कह रहा है कि बहुपद दिया, सबसे पहले उसका शून्यक ज्ञात कर लीजिए। जी सर, ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दिखाना। तो संबंध को कैसे दिखाओगे? एक बार शून्यकों के योगफल वाला फार्मूला लगा दोगे, एक बार शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगा दोगे, फिर इसके बाद दोनों पक्ष बराबर दिखा देंगे। अगर हमारे क्या आते हैं? शून्यकों के योगफल में दोनों मतलब बहुपद के शून्यक और गुणांकों को रखने के बाद दोनों बराबर दिखा देंगे, तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलिए, ना समझ में आओगे तभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है x² - 2x - 8। x फर्स्ट है, इसका फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट दिया है x² माइनस का 2x प्लस का 8 दिया है। ठीक है, ये हमारा x² - 2x माइनस का 8 दिया है। ठीक है, माइनस का 8, ये हमारा क्या दिया है भाई? ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो हमने बताया पहले ही, बहुपद का शून्यक क्या हो? एक्स का वह मान जिस पर पी ऑफ एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक कैसे निकलेगा? किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको किसके बराबर? 0 के बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे? x² माइनस का 2x माइनस 8 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो अब ये हमारा द्विघात समीकरण में आपको मूल निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में ही पढ़े। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे? इसमें प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कर जितना गुणनफल आता है उसको प्रथम पद और अंतिम पद को उसके दोनों गुणा कराते हैं और उसको इस प्रकार सेट करते हैं कि बीच वाला पद आ जाए। तो 8 एकन्नम 8 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? 4 दूनी 8। यदि 4 दूनी 8 करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ जाएगा बीच वाला पद, और गुणा कराएंगे दोनों को तो 8 आ जाता है। फिर इंटू x माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन हमारा x हो जाएगा तो x प्लस कितना बचेगा 4, और यहाँ +2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का क्या बचेगा। अब समझिएगा जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखिए ये दोनों में से एक कॉमन हमारा दिख रहा है तो एक्स माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा और फिर ये दोनों दूसरे कोष्टक में चले जाएंगे x+2। ओके, तो ये दोनों किसके 0 के बराबर है, तो हम x माइनस 4 बराबर 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या x+2 बराबर 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0 तो उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा अल्फा इतना आ गया, बीटा इतना आ गया। अब हमें तो बहुपद का हमारा शून्य का आ गया, अब बहुपद के गुणांक निकाल लेंगे। लिखेंगे नाउ बहुपद क्या है दोस्त, बहुपद हमारा दिया है एक्स स्क्वायर, बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर और दिया -2x -8। अब बताइए एक्स स्क्वायर को जो गुणांक होता है बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, पहले समझिए। यहाँ पर समझ लीजिए बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक a होगा, एक्स का गुणांक जो होगा b का मान होगा, बाकी c का होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना मान लो 1 है, इसके बगल में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ मान लो, इसका गुणे 1 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -2 और c बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब हमारा ये क्या गुणांक आ गए, ये शून्य का है गुणांक। अब संबंध को दिखाना है तो जब सबसे पहले बहुपद का शून्य निकालेंगे, फिर इस प्रकार से गुणांक निकाल लेंगे, फिर एक बार बहुपद के योगफल का फार्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे, शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे शून्यकों सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच लिखेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल में माइनस का b अपान क्या होता है a होता है। ओके, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान क्या होगा a होगा। तो अल्फा, अब सुनिए, ये हमें सत्यता की जांच में हमें करना क्या होगा, एक बार शून्यकों का योगफल लगाएंगे तो क्या शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर गुणांक दिया हुआ है, गुणांक लिख सकते हैं, बिल्कुल गुणांक तो होता ही सर। तो चलिए अल्फा का मान कितना दिया है, एक बार अल्फा का मान रख देंगे, बीटा का और गुणांक रख देंगे और दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारे योग, तो इस प्रकार एक सत्यता की जांच में एक शून्यकों के योगफल से दिखा देंगे, एक गुणनफल से दिखा देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अल्फा का मान कितना है 4 है, अल्फा का मान कितना है 4 है। और फिर इसके बाद बीटा का मान कितना दिया है -2 है, बीटा का मान -2, ये माइनस बी का मान कितना दिया है, बी का मान -2 दिया है, ए का मान कितना दिया है 1 दिया है। तो ये प्लस माइनस का क्या होता है, अब सुनिए, चिन्ह पर पार्टी में हम क्या बताए थे, यदि प्लस गुणे प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस होता है तो माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस होता है तो माइनस होता है। ये हम बचपन में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो समझिए ये हमारी क्या थी, चिन्ह पर पार्टी थी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्त, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस का -2 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 में से कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा इस प्रकार से ये हमारा आ गया शून्यकों का योगफल में, शून्यकों का योगफल -b अपान a होता है। तो इसमें हम लगाए फार्मूला तो दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए। ठीक है, अब एक बार गुणनफल में दिखा देंगे, इस प्रकार से हमारे संबंध हो जाता है इसमें। ठीक है, तो गुणनफल में दिखाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उधर स्पेस क्या है कम दिख रहा है, तो चलिए कर देते, अच्छा आ जाएगा, देखते कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा c/a। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है दोस्त, यहाँ पर अल्फा का मान 4 है, कितना है 4, इंटू बीटा का मान कितना दिया है -2। ओके, अब यहाँ पर देखिए c का मान कितना दिया -8। ओके, -8, a का मान कितना दिया 1। तो अब इसे यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -8 बराबर क्या आ जाएगा -8, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आया कितना, अर्थात आया कितना दोस्त, आया 8 बराबर
तो यहाँ पर आया कितना, यहाँ पर आ गया हमारा क्या आया, यहाँ पर आया 8 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, जब 8 बराबर ये 8 आ गया तो हुआ क्या दोस्त, चलिए अच्छा यहाँ पर हम लिख देते, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, थोड़ा इधर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8 हुआ, ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 बराबर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 बराबर कितना आ गया, 8 बराबर हमारा 8 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। एक बात सुनिए, हमारा कुल मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, बहुपद दिया रहेगा, शून्य निकालो, गुणांक शून्य निकालोगे, गुणांक निकालोगे, एक बार योगफल में रख के इस प्रकार प्रूफ कर देना, एक बार गुणनफल का फार्मूला लगा प्रूफ कर देना, फिर हमारा यही क्या हो जाएगा, अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए तो हम कहेंगे हेंस प्रूफ इति सिद्धम। क्लियर है। तो इस प्रकार से कोई भी हमारा बहुपद होगा, कोई भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, उसके बहुपद और बहुपद का शून्य को और गुणांक के बीच संबंध निकालना होगा, तो इस प्रकार निकालेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन एक और बता देते हैं क्या, अब एक बताने से कोई मतलब नहीं, इसी प्रकार का सब होगा। चलिए अच्छा एक और बता देते, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं, इसका एक हम और बता देते हैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन एक ले लेंगे, ये प्रश्नावली भाई, प्रश्नावली 2.2, इसका सेकंड क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, ये 5 नहीं, ये 5 नहीं है, ये s है, 5 ऐसे बनता है। ठीक है, तो चलिए, तो बहुपद का सबसे पहले इसका हमें क्या करना, शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध दिखाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही दवा होती है। इसे थोड़ा हम और साइड में कर इधर साइड में कर लेते, जिससे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ पूरा आ जाए, नहीं तो आता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4s फिर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। शून्य को यदि किसी भी बहुपद का शून्य निकालना तो बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे। इतना हो गया। फिर समझिए, अब इसको हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, अंतिम और प्रथम का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, उस गुणनफल को ऐसा सेट करेंगे बीच वाली संख्या आ जाए। तो हमारी क्या 4s स्क्वायर, अब ये कितना 4 एक अन्नम 4, 4 को सेट करना तो कैसे सेट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 2 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा s हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कामन क्या दिख रहा है, इसमें से कामन दिख रहा है भाई, 2s कामन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 कामन हो जाएगा, 2s माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। सुनिए, इसमें 2s है, इसमें भी 2s है। ठीक है, इसमें 2 इंटू 2 s स्क्वायर है, तो s 2s होता है ना, तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, s निकलेगा, तो यहाँ से 2s बचेगा, यहाँ से 2s पूरा निकाला तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। या माइनस हो गया, माइनस कामन लेंगे 1, तो ये माइनस कामन 1 लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में देखो कुछ कामन दिख रहा है, 2s माइनस का 1 कामन दिख रहा है, और ये 2s माइनस का 1 सेम आ गए ना आपकी दर मूल हमारे। कोई बात नहीं भाई, मूल सेम भी आ सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जगह 0 के बराबर है, तो क्या 2s माइनस 1 को 0 के बराबर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा एल्फा बराबर होता है 1/2। ओके, और यही हमारा क्या होता है, बीटा बराबर होता है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 शून्य का आ गए। अब इनके हम क्या निकालेंगे, इसके हम क्या निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे इस बहुपद के। तो लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे सबसे पहले, बहुपद भाई। बहुपद हमारा क्या है, बहुपद क्या है हमारा, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। इसमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर माइनस का 4 है यहाँ पर, और इसके बाद c बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब चलिए सत्यता की जांच क्या करेंगे, सत्यता क्या भाई, सत्यता की जांच में क्या होगा दोस्त, सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल
योगफल, चाहे शून्यकों का योगफल लिखो चाहे मूलों का योगफल, बराबर क्या हो माइनस का बी अपान ए होता है। तो ये एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी अपान ए। एल्फा का मान कितना दिया है, एल्फा का मान 1/2 दिया है, बीटा का मान कितना 1/2 दिया है, बी का मान कितना दिया माइनस का 4 दिया है। माइनस का 4 है ना, तो एक माइनस हमारा बाहर भी है, जैसे बाहर लिखो माइनस का 4 लिखो, बटा ए का मान कितना दिया 4 दिया है। तो आधा आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधा जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 काटोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो ये हमारा क्या योगफल में देखा गया, योगफल में देखा गया हमारा शून्यक था और ये गुणांक थे, इनके बीच संबंध है कि दोनों क्या बराबर है। इसी प्रकार क्या करेंगे, एक बार मूलों का गुणनफल की कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल में क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है c/a होता है। तो एल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। एल्फा का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान कितना दिया है, सी का मान हमारा 1 दिया है और ए का मान 4 दिया है, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 बराबर क्या आ गया 1/4। तो ये क्या था योग, मूलों के योगफल में हमारा 1 बराबर 1 आ गया, मूलों गुणनफल में क्या आ गया 1/4 बराबर क्या आ गया 1/4 आ गया। यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव करना था प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको मूलों के मतलब बहुपद के शून्यकों या मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो था आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम इसमें एक टाइप और बच रहा है उसे करा देते हैं और क्लास को फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, जब तक कम से कम इतना तो संघर्ष कर सकते हो अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो। चलिए भाई अब आते हैं दूसरा का पहला, दूसरा का क्या दिया है पहला, दूसरा का पहला में क्या कह रहा है, दूसरा का पहला क्वेश्चन का निर्देश समझिए। कह रहा था क्या रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो एक मतलब द्विघात बहुपद का निर्माण करना है, दो घात बहुपद निकालना है, शून्यकों का योग दिया और गुणनफल दिया, शून्यकों का योग दिया है पहला क्वेश्चन में और दूसरे में भी दिया, मतलब इसके हर खंड में दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो समझिएगा इसमें पहला में क्या दिया है शून्यकों का योग मतलब 1/4 दिया है और क्या दिया है माइनस का 1 दिया है, ठीक है। तो ये जो होगा ये होगा शून्यकों का योगफल और ये क्या होगा शून्यकों का गुणनफल। संबंध निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है सर पहले बता दीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, फार्मूला जो होता है बहुपद, चलिए यहीं बता देते चूंकि बड़ा फार्मूला यहाँ से बताते हैं, लिखेंगे चूंकि बहुपद बराबर के इंटू यक्स स्क्वायर मूलों का योगफल, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, फिर इसके बाद x प्लस मूलों का गुणनफल। क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या होता है गुणनफल होता है, ठीक है। तो बताओ भाई के हमारा उसी प्रकार रहेगा, आप समझिए यक्स स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा, फिर मूलों का योगफल कितना दिया है 1/4 दिया है, इंटू एक्स दिया एक्स लगा दो, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है -1 दिया है। जी सर, तो चलिए प्यारे बच्चों अब क्या होगा देखिए, तो 1 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हमारा एक किस में गुणा करा तो एक्स से करना में एक्स हो जाएगा, तो माइनस का एक्स बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में, के इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, इसका बटा 1 से 4 में भाग करवाएंगे 4 बार जाएगा, फिर इस पर गुणा कराएंगे 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4 का 4 में गुणा कराएंगे, एक बार जाएगा उस पर ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 से करना में एक्स हो जाएगा, फिर क्या कराएंगे इसमें इसका बटा 1 करेंगे 1 का 4 में भाग करवाएंगे 4 बार जाएगा, फिर ऊपर गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए इसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पर के का मान हम के यहाँ पर 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए के जितना नीचे हो उस के को मान उतना मान लिया करो। इसके बाद क्या करना है फिर हमारा बहुपद प्राप्त हो जाया करेगा। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मान क्या लेना, यहाँ मानना क्या है 4 मानेंगे, क्यों चूंकि हर में 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, जो भी हर में हो उतना यहाँ मान लिया करेंगे के को। तो ये 4x² हो जाएगा, फिर माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ मानेंगे माना के बराबर क्या हो जाएगा, माना के बराबर दोस्त हमारा 4 हो जाएगा।
ओके, के बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से अतः बहुपद, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा 4x² फिर माइनस का x माइनस का 4, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से मूलों का योगफल दिया होगा, मूलों को गुणनफल दिया होगा। हमें कोई भी बहुपद हमें निकालना है, बहुपद का निर्माण करना है, तो हम जानते हैं बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल लगा कंडीशन इस प्रकार से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि जितना हर में हो k को उतना मान लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्यारे बच्चों, आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुपद प्राप्त होता है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, कहो तो एक और बता दें, आ जाएगा। चलिए, कह रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे कि आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार बता देते फिर से, मूलों का योगफल जो भी दिया हो मूलों का योगफल कर लेना। ओके, रख देना यहाँ पर मूलों गुणनफल रख देना, फिर जोड़ घटा लेना। हमारा इस प्रकार से क्या आ जाए, आपका ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और सुनिए, तो अगर आपको ये, अगर आप, हम आपको याद वादा किए भाई, आपको पहले थंबनेल में देखेंगे टॉपर हैं, आपको क्या करेंगे, टॉपर बनाएंगे। टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। और सुनिए, आपको जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आपको मेहनत करना है, और यदि मेहनत करोगे तो आपको ये जगजगाती हुई ट्रॉफी आपको दिखेगी प्यारे बच्चों। ये इसे कोई खरीद नहीं सकता है, इसे आप मेहनत से कमाएंगे तब ये मिलेगी। इसके लिए रात का दिन करना पड़ेगा। हमारे साथ आइए और रात का दिन करते हैं, देखते हैं आपको कैसे टॉपर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं मेरे दोस्त, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो आप एक एक मिनट की वैल्यू समझिए और अच्छी तरह से संघर्ष करिए प्यारे बच्चों, ये जरूर आपको जगजगाती ट्रॉफी आपको जो है जरूर मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक आप क्लास को शेयर करिएगा और क्लास को करिएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे हमारा क्या हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको क्लास देते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।